आप जीतना चाहते हैं या नहीं? हाँ, पर बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए, आपको चमकने के लिए बुलाया। हाँ या ना? अगर परमेश्वर ने एंजल्स को बनाया था तो बाइबल कहती है शैतान ने उन्हें गिराया, और शैतान खुद भी एक स्वर्गदूत था। परमेश्वर के प्लान से वो बाहर आ गया। अगर आपको परमेश्वर की योजना अपनी लाइफ में पूरी करनी है, आपको उसके वर्ड पे खड़े रहना है। पहला पॉइंट, अगर आप अपनी लाइफ में विक्टोरियसली जीत के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, याद रखो, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या आएगी? इंसल्ट आएगी। आपकी लाइफ में आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए परमेश्वर से, और मैं आपको मस्सा करता हूं आज की मीटिंग में, इस बड़े दिन में परमेश्वर आपको मस्सा करे रिजल्ट लेके आने के लिए। अगर आप मीनून चर्च, और बाइबल कहती है अगर आप इस वचन को ध्यान से आज समझें तो आज आपकी लाइफ का बेस्ट डे होने वाला है चर्च। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? अगर आप विक्टोरियसली जीत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या होने चाहिए? वर्शिपर। आप क्या होने चाहिए? वर्शिपर। जब अनुग्रह टीवी को 24 आवर किया जाएगा, सुबह और शाम वर्शिप चला करेगी और आप उसके साथ वर्शिप किया करेंगे, और ब्यूटीफुल वर्शिप होगी जब बंधनों को तोड़ेगी आपके घरों में। अगर आप मीनू चर्च, अगर आप वर्शिप कर सकते हैं, आप बंधनों से छूट सकते हैं। हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो वर्शिप कर, क्योंकि वर्शिप, आराधना बंधनों को तोड़ती है। आमीन। जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए अगर आप विक्टोरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये, आपकी संगति किन लोगों के साथ है। एक लड़की नाचती है अपने पिता के सामने, आज वाला नाच नहीं, वो पुराना पवित्र अलग तरह का नाच होता था वो। और लिखा, उसके पिता ने कहा, मांग तू क्या मांगती? आधे राज्य तक जो तुम मांगेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या मांगा उसने? क्या मांगा? अगर कोई आपको बोले कि मांग ये 500 एकड़ में अगर तू आधा भी मांगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और आप क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? एक सिर जिसका आप चिकन भी नहीं बना सकते हो। हां, भूल जाओ, अपनी लाइफ में आप कामयाब होंगे। अगर आपके साथी व्यभिचारी हैं, गिरे हुए लोग हैं सेवकाई में, या भूल जाओ, मैंने कहा वो लड़की बेवकूफ निकली, उसे यह नहीं मालूम था क्यों ना मैं जहां पे जेल आती है, जहां जेल वाला हिस्सा आता है, जहां पे वो जेल है जहां यूहन्ना बंद है, मैं वो आधा हिस्सा ही मांग लेती हूं। जेल भी मेरे हिस्से आ जाएगी, बाद में देख लेंगे क्या करना है। पर अपनी माता की उकसाई क्या बोली? मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या चाहिए? सिर चाहिए। और ये भूल गई, तू सिर तो ले रही है प्रोफेट का, पर अपना आधे राज्य का तो नुकसान कर रही, क्योंकि आधे राज्य की वो रानी बन सकती थी और ऊंची हो सकती थी। पर उसकी माता, बाइबल कहती है, एक व्यभिचारी औरत थी जिसने अपने पति को छोड़ दिया था और राजे के साथ रहने के लिए आ चुकी थी। अब एक सलाह किससे ली जा रही है? जो खुद एक व्यभिचारी औरत है, जो खुद एक व्यभिचारी है, उससे सलाह ले रही वो छोटी लड़की। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान दाऊद के बाद राजा होगा। दाऊद कहता, मेरे बाद जो राजा बनेगा वो मेरा बेटा सुलेमान होगा। यह परमेश्वर का प्लान था। पर आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना अपने आप पूरी नहीं होती। यह मैं आपको 3 हफ्तों से बता रहा हूं। एक ढांचे में आपको आना पड़ता है और चलना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ या ना? आपको एक ढांचे में आना पड़ता है अगर आप आशीष लेना चाहते हैं तो। बाइबल कहती, ओदनिया जो अबशालोम के बाद आता था, उसने दाऊद के कुछ करीबी लोग इकट्ठा किए विद्रोह करने के लिए, फूट डालने के लिए। लिखा, सबको इकट्ठा करके बोला, मुझे राजा बनाओ, तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मैं राजा बनना चाहता हूं, सुलेमान नहीं बनेगा। और लिखा, दाऊद के कुछ लोग उसके साथ हो गए और चल पड़े। और बाइबल कहती, उन्होंने जाके खाया पिया, बलियां की, और बोला, आज से ओदनिया राजा है। लेकिन जो सच्चा नबी है वो जाके बैतशेबा के पास जाता और बोलता है, बैतशेबा, क्या तुझे मालूम है ओदनिया राजा बन बैठे? अब ऐसा कर, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कुछ शब्द देता हूं, वो शब्द लेके जा और इस तरह से जाके दाऊद के साथ बातचीत कर। और जब तू उसके साथ बातचीत करेगी, मैं भी तेरे पीछे आ जाऊंगा और बोलूंगा, हां ऐसा ही है। और लिखा, जब बैतशेबा राजा के पास गई और जाके कंप्लेंट नहीं की, और राजा तू एक ही कर देता है, तू तो क्या से मेरा पुत्र बनूंगा, तू की कर देता, तेनू अकल है नहीं, तेनू समझ है नहीं। उन्हें पता क्या बोला? जाके क्या बोला उसको? कहती, हे दाऊद राजा, तू चिरंजीवी रहे,
हे दाऊद राजा, हे राजा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, उसको प्रभु बोलती थी वो। क्या तूने नहीं कहा था कि मेरा बेटा सुलेमान राजा होगा? लेकिन तेरा बेटा ओदनिया राजा बन बैठा है, पर तू अपने वचनों को पूरा कर। और बाइबल कहती दाऊद ने उसे अपने खच्चर पे बिठाया। नातान नबी को बोला, मेरे बेटे सुलेमान को ले जा, मेरे अपने खच्चर पे बिठा, उसे लेके जा। बैठे बहुत बड़ा भलेखा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ। आपको लगता है परमेश्वर अपनी योजना शायद अपने आप पूरी कर लेगा, लेकिन बाइबल कहती शैतान अपनी योजना को पूरा करने के लिए आज भी लोगों को यूज करते हैं। और आज परमेश्वर भी अपने उस प्लान को जो प्रोफेसी के द्वारा या वर्ड के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा आप पे जाहिर किया हो, उसे भी अपने लोगों के द्वारा आपकी लाइफ में पूरा करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक लड़की की संगति एक ऐसी औरत के साथ है जो व्यभिचारी है। उसका परिणाम क्या निकला कि आधे राज्य के बदले उसको एक सिर मिला जिसको वो खा भी नहीं सकती, क्योंकि संगति किन लोगों के साथ है? व्यभिचारी के साथ। इसलिए मैंने कहा आप इस दुनिया में अकेले हो। अगर आप अकेले अकेले चलोगे तो आप हमेशा कामयाब रहोगे, क्योंकि जिस दिन आपका दोस्त गिरा, अगर आप भी उसके साथ गिरे, हो सकता है वो उड़ जाए और आप गिरे रह जाएं। आपके 10 रिश्तेदार चले गए, लेकिन अभी भी प्रभु में आप खड़े हो। आप होंगे जो आशीष के साथ वापिस आने वाले। उस आशीष को मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर। अगर आमीन ऊंचा चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी संगति सही रख। आज से अगर मैं प्रभु का दास हूं, हर बुरी संगति जो आपकी लाइफ में बेचैन हो, वापिस जाए, कभी प्रवेश न करे आपकी लाइफ में। मैंने कहा हर बुरी संगति मैं आपको मसा करता हूं उससे आजाद होने के लिए। अगर आमीन ऊंचे। आप सोचते हैं कि प्रभु अपना प्लान अपने आप पूरा कर लेगा। आप लोगों की भी सुनते हैं, दुनिया की भी सुनते हैं, प्रभु की भी सुनते हैं, इसीलिए आप कच्चे पक्के हैं। इसलिए तेल में मिला हुआ पानी है, फक 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 ऐसे जलता है वो। ना गर्म करता है ना ठंडा करता है, बीच में फंसे हो आप, ना घर के हो और ना घाट के हो। यीशु मसीह ने कहा या तो गर्म हो जा या ठंडा हो जा, तू गुनगुना मत रहे। या तो मेरी तरफ हो जा या फिर शैतान की तरफ हो जा, बीच में मत रहे। चर्च भी आए, लंगर प्रसाद भी खा लिया, रिश्तेदारों को खुश भी कर लिया, सब जगह जहां भी आए उनकी सब ग्रीटिंग्स भी उन्हीं के हिसाब से उन्हें दे दी, और चर्च जाके फिर जय मसीह बोल दिया, बाहर जाके फलाना बोल दिया, उधर जाके ढमकाना बोल दिया। आप ठंडे नहीं हो, आप गर्म नहीं हो, आप कोसे क्रिश्चियन हो। और गुनगुने क्रिश्चियन किसी काम के नहीं। ना उनसे प्यास बुझाई जा सकती, ना वो घर के, ना वो घाट के, ना अंदर के, ना बाहर के, ना प्रभु के, ना शैतान के हैं। हालेलुया। आधा राज मांग सकती थी तू मूर्ख, आधा राज, आधे राज्य की तू रानी बन सकती थी। बाद में कर लेना जो करना है, पहले रानी तो बन जो परमेश्वर तुम्हें दी है। इसलिए जो लोग जेलसी करते हैं ना, भूल जाते हैं और अपना नुकसान ज्यादा कर लेते हैं, दूसरे का नुकसान कम करते हैं। उसे लगता था वो जेलसी के साथ दूसरे का नुकसान कर रहे हो, इसलिए प्रभु ने कहा भूल जाओ जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया, क्योंकि जब आप लोगों को जेलसी के साथ कुछ करोगे, अपना ज्यादा नुकसान करोगे, उनका कम करोगे। अरे सलाह लेनी तो किसी नबी से लेती, प्रभु का किसी दास से लेती। भाई मैं क्या करूं, मेरे पिता ने मुझे कहा आधा राज्य मांग। और सलाह ले रही एक व्यभिचारी औरत से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया और दूसरे के साथ चली गई। पता नहीं पहले कितने रखे होंगे, अब एक और नया रख लिया, और उससे सलाह ले रही, मम्मा मैं क्या करूं। और सुलेमान, जब राजा, प्रोफेसी सुलेमान की थी, राजा ओदनिया राजा बन गया था। बाइबल कहती राजा डिक्लेयर हो गया था वो, और बड़ी गूंज आने लगी, बड़ी जय जयकार होने लगी। और जब लोगों ने मालूम किया कि ये क्या है, ओदनिया राजा बन गया, तो नातान नबी जाके कहता है जो मैं तुझे बोलता हूं वही कहना राजा के सामने। जो शब्द मैं तुम्हें बताऊंगा उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना, फालतू कुछ बात दाऊद के सामने मत बोलना, क्योंकि अगर उसके मुंह से कुछ निकला तो वो उसे पूरा होने के लिए वो ऐसा कहेगा, ठीक है सुलेमान ही राजा बनेगा पर ओदनिया के बाद। इसलिए तू ध्यान से सुनना और ध्यान से वही बात बोलना जो मैं तुम्हें बोलूं। और उसने वही बात की जो उसको बोली गई थी, और दाऊद ने उस पर दया की और सुलेमान को राजा बनाया। चाहे उसकी प्रोफेसी थी सुलेमान की, पर फिर भी उसे एक नबी की जरूरत थी अपनी प्रोफेसी को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर उसकी लाइफ में भेजा, उसकी संगति उसके साथ थी। आपकी संगति घिरे लोगों के साथ, किसी की शराबियों के साथ है, किसी की अन्य जातियों के साथ जो हर वक्त गालियां निकालते हैं। आपकी संगति जैसे लोगों के साथ है, आप वैसे ही बनने वाले हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अच्छी संगति रख। 7 बार बोलो अलग अलग पड़ोसी को,
घूम के पीछे आगे बोलो, अच्छी संगति रख। हालेलुया। क्या आप सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए कि नहीं? नहीं बताओ मेरे को ऊंची आवाज में, क्या आप रियली सीरियस हो या नहीं? अगर आप रियली सीरियस हो तो ही यहां पे आओ। अगर आप रियली अपनी लाइफ में सीरियस हो प्रभु के लिए और आप चाहते हो कुछ करना, आमीन,